चलिए, सो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आपकी क्लास रुक गई थी। सो वापस से रिज्यूम करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 जस्ट समझा हुआ था, करेक्ट। एंड इसका हम लोगों को क्या स्टार्ट करना चाहिए था, सॉल्यूशन, राइट। इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन देखना था। तो हम फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे थे और वहीं पर हम लोगों की टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्लास क्या हो गई थी, अटक गई थी। सो फिर से एक बार बना लेते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या कीजिएगा, फॉर्मेट ड्रॉ कीजिएगा। चलिए, सो ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। हेडिंग वगैरह आप लोगों ने सब दे देना है, राइट। सबसे पहले हेडिंग में आप लोगों ने क्या देना है, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी बुक्स में करना है वो इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। क्या बना रहे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड ऑफ, फॉर द पीरियड ऑफ, जो भी ड्यूरेशन होगा उसके लिए। सबसे पहला कॉलम आपका रहना चाहिए किसके लिए, पर्टिकुलर के लिए, जहां पर आप लोग अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड जानकारी लिख सको। एक आप लोगों को जो एग्जिस्टिंग लेवल था, तो एग्जिस्टिंग लेवल के लिए इंफॉर्मेशन दी गई थी। एग्जिस्टिंग लेवल के लिए आप लोगों को 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन होते हैं। और जो प्रपोज्ड लेवल था आपका, जो प्रपोजल था, तो प्रपोजल मतलब जिसके लिए आपने बनाना है, वो है आपके पास 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स। और दूसरा आपके पास है 6,000 यूनिट्स, राइट। दूसरा आपके पास कितने यूनिट्स है, 6,000 यूनिट्स है। सो आपके पास ये क्या बन गया, एक ओवरव्यू या फिर एक फॉर्मेट बन गया ओवरऑल आपका, करेक्ट। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कौन सी कॉस्ट से, फिक्स्ड कॉस्ट से। सबसे पहले हमने कौन सी कॉस्ट के बारे में लेना है, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में लेना है, राइट। किसके बारे में लेना है हम लोगों ने, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में लेना है। सो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड अगर देखेंगे तो हमें कौन कौन से खर्चे हैं जो दिए गए फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें ये फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है और ये 5,000 यूनिट के लिए दिया गया है। अगर आप 5,000 यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट खर्च करते तो एक यूनिट के लिए 10 रुपये की कॉस्ट आती। तो 5,000 यूनिट के लिए कितना, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। और यही 50,000 अब 5,000 यूनिट पर भी अप्लाई होगा, 10,000 यूनिट के लिए भी, 8,000 के लिए भी, 6,000। मतलब ये फिक्स्ड हो गया आप लोगों का, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से जो एक कॉस्ट दी है, फिक्स्ड ओवरहेड कितना, 50,000 रुपीज़। दिस अमाउंट इज फिक्स्ड एट एवरी लेवल, एट एवरी लेवल। हर एक लेवल के लिए आपने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। किसको, फिक्स्ड ओवरहेड को। उसके अलावा ये तो हो गई फिक्स्ड ओवरहेड की बात। इसके अलावा और कौन कौन से फिक्स्ड कॉस्ट है, ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसेस था जो फिक्स्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है जो फिक्स्ड है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है जो फिक्स्ड है, राइट। तो 3 एक्सपेंसेस है, कौन कौन से, तो 1 बाय 1 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, एक सेलिंग एक्सपेंसेस दिया था, इसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसका भी कुछ पोर्शन क्या है, फिक्स्ड है। और उसके अलावा आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बारे में दिया हुआ है, वो भी कुछ हद तक फिक्स्ड है। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि कितना परसेंट पोर्शन फिक्स्ड होता है, तो वो भी आप लोगों को बताया गया है कि 20% फिक्स्ड, 10% फिक्स्ड, अच्छा 5% वेरिएबल, इसका मतलब 95% फिक्स्ड। तो जितना परसेंट फिक्स्ड है मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये 10% फिक्स है, 20% और 95%, ये तो कंफर्म है 95%। दिस इज 21% एंड दिस वन 10%। ये क्या निकल गया आप लोगों का, कितना कॉस्ट फिक्स्ड रहने वाला है। और वैल्यू की बात करूँ तो 13 रुपये, इसके लिए 7 रुपये और इसके लिए 5 रुपये। 13, 7, 5, 13 रुपये, 7 रुपये और 5 रुपये, ठीक है। तो ये क्या निकल गई आप लोगों की पर यूनिट की कॉस्ट, ये क्या निकल गई आप लोगों की पर यूनिट की कॉस्ट। और इस पर यूनिट की कॉस्ट को मल्टीप्लाइड कर देंगे किसके साथ, 10,000 यूनिट्स, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो 10,000 यूनिट के लिए,
मल्टीप्लाइड कर देंगे 10,000 यूनिट्स के, 10,000 के लिए क्या कॉस्ट आनी चाहिए थी, और जो भी कॉस्ट आएंगी यही हम एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोजल में लिख लेंगे, राइट। चलिए, सो 13 रुपये का 20% होता है 2.6, मतलब कि 2 रुपये 60 पैसे, और 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाइड करोगे तो कॉस्ट कितनी आ जाएंगी, 26,000। और यही 26,000 तीनों लेवल पर सेम रहेगा, क्योंकि फ्लैक्स जो फिक्स कॉस्ट होती है वो बदलती नहीं है। फिर उसके बाद 7 रुपये का 10%, ये होता है 70 पैसे, और 70 पैसे इंटू 10,000 यूनिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,000 यूनिट्स। कितना है, 7,000 यूनिट्स, 7,000 यूनिट्स। और वैसे ही 5 रुपये का 95% होता है 4.75, और इंटू 10,000 यूनिट से अगर मल्टीप्लाइड कर दूँ तो 47,500, 47,500, 47,500, 47,500। चलिए, सो यहाँ पर फिक्स्ड से रिलेटेड सारे आइटम आ गए आपके, राइट। ये फिक्स्ड से रिलेटेड सारे आइटम आ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और किसकी बात करेंगे हम लोग, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग आपके वेरिएबल खर्चों की। देखो, जहाँ जहाँ फिक्स्ड था हमने फिक्स्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब क्या बचे हमारे पास, वेरिएबल खर्चे। तो अब वेरिएबल को भी हम ले लेते हैं, राइट। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं अगले खर्चों की, और जो अगले खर्चे हमारे वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है, राइट। अगले जो खर्चे हमारे वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है। तो 1 बाय 1 वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो वेरिएबल के अंदर सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल, दूसरा आ जाएगा हमारे पास लेबर, ठीक है, तीसरा आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। एक बार और सारे आइटम देख लेते हैं। सो आप लोगों के पास मटेरियल लिख लिए, लेबर लिख लिए, वेरिएबल ओवरहेड, अमाउंट कितनी थी, 70 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, 70 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, @70 रुपये, @20 रुपये, @25 रुपये, ठीक है। यही आप लोगों को कॉस्ट दी गई थी, राइट। यही आप लोगों को क्या दी गई थी, 70, 25 और 20, सॉरी 70, 25 और 20। लेबर की कॉस्ट 25 रुपीज थी और वेरिएबल ओवरहेड की, तो ये पर यूनिट की कॉस्ट है, और ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये पर यूनिट बदलते रहेंगी क्या, मतलब कि 10,000 यूनिट के लिए निकालोगे तो कैसे निकल जाएगा, 70 रुपये इंटू 10,000 यूनिट, ठीक है, 70 रुपये इंटू 10,000 यूनिट, तो कितना आ जाएगा, 7 लाख। कितना आ जाएगा, 7 लाख। फिर 25 इंटू 10,000 कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। कितना आ जाएगा आपका, 2.5 लाख। और फिर उसके बाद 20 इंटू 10,000 कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो ये 10,000 यूनिट के लिए निकला। अब इसी तरीके से आपको 8,000 यूनिट के लिए भी निकालना था, तो फिर से 70,000 इंटू 8,000, तो 5,60,000 आएगा, राइट। कितना आ जाएगा, 5,60,000। फिर 25 इंटू 8,000 करेंगे, 25 इंटू 8,000 तो कितना आ जाएगा आपका, 2 लाख रुपए। और फिर उसके बाद 20 इंटू 8,000 यूनिट तो कितना आ जाएगा, 1,60,000 रुपये। तो ये क्या निकल रहा है आप लोगों का, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, सेम मटेरियल के लिए भी 70 रुपये फिक्स्ड है पर यूनिट में, बस यूनिट वाइज बदल रहे हैं। तो 70 इंटू 6,000 यूनिट्स कितना हो जाना चाहिए, 4,20,000। फिर इसके अलावा 25 रुपये इंटू 6,000 यूनिट तो ये आ जाएगा आपका 1.5 लाख। और फिर उसके बाद 20 इंटू 6,000 1,20,000, ठीक है। सर हो गए क्या वेरिएबल, नहीं, अभी हमारे पास कुछ सेमी वेरिएबल नेचर की भी चीज़ें बची है, जिसका कुछ पोर्शन कहाँ आने वाला है, वेरिएबल में। चलिए, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस भी देख ले, 5 रुपये पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। सो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी दिए अलग से, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए, @5, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस @5, तो यहाँ पर 50,000 रुपये, फिर यहाँ पर 40,000 रुपये, और यहाँ पर 30,000 रुपये, ठीक है। आपने यूनिट से मल्टीप्लाइड कर दिया, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी आ गए। अब वेरिएबल के अलावा अगर कुछ और खर्चे आपको जो सेमी वेरिएबल के नेचर के थे, उसमें से भी वेरिएबल पोर्शन को लेना पड़ेगा, लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लाइक
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसमें से कुछ पोर्शन कहाँ गया था आपका फिक्स्ड में और कुछ पोर्शन कहाँ आना चाहिए था वेरिएबल। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5%, 5% कहाँ आता है वेरिएबल में, ये 90% कहाँ आता है वेरिएबल में, और ये आता है आपका 80% वेरिएबल में, राइट। और इसको मल्टीप्लाइड करना, ये 13 रुपये का था, ये 7 रुपये का है, ये 5 रुपये का है, राइट। तो आपको प्रोपोर्शनेटली आपको परसेंटेज पता चल जाएंगे, वैल्यू पता चल जाएंगी। तो 13 रुपये का 80% कितना होता है 10.4, फिर ये हो जाएगा आपका 6.3, और फिर हो जाएगा आप लोगों का 5 रुपये का 5% 0.25। अब आपको पर यूनिट का क्या पता चल गया है, वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट, बस अब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 10,000 से, यहाँ 8,000 से, और यहाँ पर 6,000 से। तो आपको क्या पता चल जाएगा आपका वेरिएबल खर्चा। चलो फटाफट निकालिए। तो इतना 10 रुपये 40 पैसा ये एक यूनिट की कॉस्ट थी। तो 10,000 यूनिट के लिए कितना, तो 10 रुपये 40 पैसा इंटू 10,000 यूनिट, तो कितना आ जाएगा आपका ये 1 लाख, ठीक है, 1,04,000 रुपये। फिर अगर हमें 8,000 यूनिट के लिए निकालना है तो 8,000 यूनिट्स इंटू 10.4, तो कितना आना चाहिए 83,200। और अगर 6,000 यूनिट के लिए निकालना है तो 10 रुपये 40 पैसे इंटू 6,000 यूनिट्स, तो 62,400, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 6 रुपये 30 पैसा इंटू 10,000 यूनिट, तो 63,000 आ जाएगा। फिर 6 रुपये 30 पैसा इंटू 8,000 यूनिट, मतलब कि 50,400 रुपये आ जाएंगे। और उसके अलावा 6 रुपये 30 पैसा इंटू 6,000 यूनिट, तो 37,800। और लास्ट आपके पास फिर है 25 पैसा इंटू 10,000 यूनिट, मतलब कि 2,500 रुपये। उसके अलावा 25 पैसा इंटू 8,000 यूनिट, मतलब 2,000 रुपया। और 25 पैसा इंटू 6,000 यूनिट, मतलब कि 1,500 रुपया। तो ये क्या पता चल गया आप लोगों को, वेरिएबल कॉस्ट। क्या पता चल गई है, वेरिएबल कॉस्ट। अब इस वेरिएबल कॉस्ट की भी हम क्या कर लेंगे, टोटल। वेरिएबल कॉस्ट की क्या कर लेंगे, टोटल। तो हम क्या निकाल देंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। और वैसे टोटल फिक्स कॉस्ट भी करना है, तो पहले टोटल मार लेते हैं, ठीक है। 7 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,04,000 प्लस 63,000 प्लस 2,500, ठीक है। आपकी टोटल कितनी आ जाती है 13,69,500, 13,69,500, राइट। वैसे में ये 10,000 यूनिट के लिए थी कॉस्ट, तो फिर 8,000 यूनिट इसकी टोटल आप लोगों की आनी चाहिए 10,95,600, ठीक है। जरा एक बार आप लोग टोटल को चेक कर लेना, और यहाँ पर आनी चाहिए 8,21,700, राइट। तो एक बार आप लोगों ने टोटल को मैच भी कर लेना, टोटल सही है या नहीं है। चलिए मैं फिक्स कॉस्ट की भी टोटल कर लूँ, तो 50,000 प्लस 26,000 प्लस 7,000 प्लस 47,500, तो 1,30,500, 1,30,500, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है। 1,30,500 ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट। दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सी कॉस्ट मिल जाएंगे हमें, टोटल कॉस्ट। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएंगे, टोटल कॉस्ट। तो 1,30,500 जो कि फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपकी 1,30,500 और प्लस 13,69,500, अगर ऐड करेंगे तो 15 लाख टोटल कॉस्ट आ जाती है। उसी तरीके से दूसरे वाले का करूँ, 10,95,600 प्लस 1,30,500, तो टोटल आ जाती है टोटल कॉस्ट 12,26,100। और लास्ट आपका 8,21,700 प्लस 1,30,500, सो टोटल आ जाती है आप लोगों के पास 8,21,700। तो टोटल आ जाती है 9,52,200। ये टोटल कॉस्ट आ गई। और अगर क्वेश्चन में सेल गिवन है तो लिख लो सेल,
और नहीं गिवन है तो छोड़ दो, गिवन होता तो सेल लिख लेते। आई थिंक सो सेल गिवन नहीं है, ठीक है। अच्छा, पर यूनिट में सेल गिवन है। एक मिनट, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, आपको टोटल कॉस्ट ऑफ सेल दिया है, टोटल कॉस्ट है ये, टोटल कॉस्ट, सेल प्राइस नहीं है ये, ठीक है। ये एक यूनिट की टोटल कॉस्ट है और ये कैसे आई होंगी, ये सेल प्राइस नहीं है। अगेन ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है, मतलब टोटल कॉस्ट दी है, कैसे लाया होगा उसने, ये 70 रुपये प्लस 25 रुपये, ठीक है, प्लस 20 रुपये प्लस 10 रुपये प्लस 5 रुपये प्लस 13 रुपये प्लस 7 रुपये प्लस 5 रुपये, ये सबकी मिलाकर टोटल है, ये सेल प्राइस नहीं है। ये क्या है, सबकी मिलाकर टोटल है। एक्चुअली टोटल कॉस्ट दी जिसको हमने कुछ नहीं करना है, हमने तो टोटल कॉस्ट वैसे भी निकाल दिया, फिक्स्ड और वेरिएबल। इस 155 रुपये का कुछ नहीं करना था, तो आप लोगों को सेलिंग प्राइस अलग से कहीं पर भी दी हुई नहीं है, राइट। तो वो 155 रुपये सेलिंग प्राइस नहीं है। सो यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं गिवन है, इसलिए हम क्या भी नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं निकाल सकते। यानी कि आपको टोटल कॉस्ट निकालकर सॉल्यूशन को कर देना था एंड। यहाँ पर आप लोगों का क्या रेडी हो जाता है बनकर, फ्लैक्सिबल बजट। तो फ्लैक्सिबल बजट के अंदर क्या करना है, बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन, फिक्स्ड कॉस्ट को एक साथ अलग कर देना है, वेरिएबल को अलग कर देना है। अगर सेमी वेरिएबल नेचर की कोई चीज़ है जो फिक्स्ड और इस वेरिएबल में अलग हो सकती है, तो दोनों को सेग्रीगेट कर देना चाहिए, राइट। चलिए, सो बढ़ेंगे आगे, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, किससे रिलेटेड आप लोगों का, यही बजट से रिलेटेड, ठीक है। और एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को और क्या करता हूँ, ये तो दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ गो थ्रू करता हूँ कि आप लोगों को उससे अंडरस्टैंडिंग क्या हो सके, बेटर हो सके। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, राइट। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोलता है, अ फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी। एक फैक्ट्री है, करंटली कितने परसेंट कैपेसिटी पर वर्क कर रही है, बोलता है 50% कैपेसिटी पर वर्क कर रही है, और कितने यूनिट्स बना लेती है, 5000। और बोलता है एस्टिमेटेड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन इट वर्क्स 80% कैपेसिटी। आपको प्रॉफिट बताना है, अगर कंपनी 80% कैपेसिटी पर काम करे तो क्या होगा। एट 50% कैपेसिटी वर्किंग द प्रोडक्ट कॉस्ट 360 रुपये पर यूनिट। अगर 50% कैपेसिटी पे काम करता तो 360 रुपये का टोटल इसको प्रोडक्ट कॉस्ट लगता पर यूनिट, एंड इट सोल्ड 400 रुपये पर यूनिट, और 400 रुपये के भाव से बेच देता है। तो यूनिट कॉस्ट 360 इज मेड एज फॉलोज। और वो 360 रुपये कैसे आए उसकी डिटेल बता रहा है। मटेरियल 200 रुपये का लग गया, तो मटेरियल वेरिएबल है फिक्स्ड है, वेरिएबल है। लेबर लग गया 60 रुपये का, तो लेबर कैसी कॉस्ट है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। उसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड कैसी कॉस्ट है, 40% फिक्स्ड है, इसका मतलब 60% वेरिएबल होगा, मतलब सेमी वेरिएबल नेचर का है क्या। तो इसमें से हम लोग जितना पोर्शन वेरिएबल में जाता है वेरिएबल में डालेंगे, जितना फिक्स्ड में जाता है फिक्स्ड में डालेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेम वही बात, इसमें भी कुछ पोर्शन वेरिएबल का और कुछ पोर्शन फिक्स्ड का है, तो अगेन वेरिएबल और फिक्स्ड में क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। और यहाँ पर आप लोगों का सवाल क्या हो जाता है, खत्म, छोटा क्वेश्चन है, राइट। सो कैसे सॉल्व करना है, मैं जस्ट एक रफली प्रेजेंटेशन के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत फेयर प्रेजेंटेशन करके नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना चाहिए था, अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना चाहिए था। सबसे पहला कॉलम किस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर, करेक्ट। और एग्जिस्टिंग लेवल है आपका 50%, जहाँ पर आप कितने यूनिट्स बनाते हो, 5000 यूनिट्स बनाते हो। और आप लोगों को प्रपोजल जो देना है वो 80% के लिए देना है। तो मुझे बता सकते हैं, अगर हम 5000 यूनिट बनाते हैं 50% लेवल के लिए, तो 80% के लिए कितना, कैसे निकल जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 80, 8000, ठीक है। यानी कि आप 80% कैपेसिटी पर कितना प्रोडक्शन करोगे, 8000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे। तो चलो ये चीज़ तो हो गया। अब उसके बाद मटेरियल की कॉस्ट निकालना है। तो आपको पता है मटेरियल कैसी कॉस्ट होती है, वेरिएबल। मटेरियल प्योरली कैसी कॉस्ट होती है आपकी, वेरिएबल। तो मटेरियल एक यूनिट को बनाने के लिए 200 रुपये का लगता है, तो 500 यूनिट को बनाने के लिए 10 लाख रुपए का लगेगा। और अगर सपोज 8000 यूनिट बना रहे हो, तो फिर कैसा, एक यूनिट को बनाने के लिए 200, तो 8000 यूनिट को बनाने के लिए 16 लाख रुपए, राइट। वैसे सिमिलरली लेबर, तो लेबर एट द रेट 60 रुपये दिया हुआ है, तो 60 रुपये इंटू 5000 यूनिट कितना आ जाएगा,
3 लाख रुपीस कितना आ जाएगा। और यही अगर हम कितने के लिए करते हैं 8,000, 60 रुपए इंटू 8,000 यूनिट तो कितना आ जाता है हमारे पास 2 लाख। हम लोग लेबर की बात कर रहे हैं राइट। तो 8,000 इंटू 60 रुपए तो 4,80,000, 4,80,000 ये लेबर की कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद ये फैक्ट्री ओवरहेड में देखो दोनों बातें लिखी है 40% फिक्स्ड और 60% वेरिएबल, करेक्ट। तो 60% क्या है, सॉरी 40% क्या है फिक्स्ड, इसका मतलब 60% क्या होना चाहिए वेरिएबल। तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में हम कौन सा खर्चा लिख रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहे हैं। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स। तो 60 रुपए का पहले 40% निकल जाएगा और फिर यहाँ पर 5,000 और यहाँ पर 8,000 यूनिट से मल्टीप्लाइड करना है। तो चलिए करते कैसे करना है। 60 रुपए का 40% कितना आएगा 24 रुपए और इंटू कर देंगे 24 रुपए को इस 5,000 यूनिट के साथ मल्टीप्लाइड, तो कितना आ जाना चाहिए 1,20,000। और फिर 60 रुपए का 40% आया था 24 रुपए इंटू 8,000 यूनिट से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,92,000, राइट, 1,92,000। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का भी फिक्स्ड अलग कर दे, 50-50 है। कैसा है 50-50। तो आप लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड है 40 का, अगर मैं 50% निकालूं तो 20 रुपए होता है और इंटू 5,000 यूनिट के लिए 1 लाख। और अगर आप लोगों को 8,000 यूनिट के लिए निकालना तो 1,60,000। ठीक है, बड़े आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास अब ये पूरे फिक्स खर्चे हो गए, तो अब कौन से खर्चे लेना शुरू करेंगे, वेरिएबल। और वेरिएबल में आई गेस 2 ही है, एक फैक्ट्री ओवरहेड और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो इनका कुछ पोर्शन फिक्स्ड था और कुछ पोर्शन वेरिएबल था, राइट। तो फैक्ट्री जो ओवरहेड है हमारा, इसमें वेरिएबल वाला पोर्शन कितना है 60%। अच्छा, अभी हम लोगों ने वेरिएबल ही निकाला था, सॉरी, हम लोगों ने पहले क्या निकाला वेरिएबल। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले क्या कर लिया, पूरे वेरिएबल निकाल दिए। अब क्या कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या जाना चाहिए आप लोगों का, ये 2 ही तो खर्चे थे, एक फैक्ट्री ओवरहेड और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, राइट। चलिए, तो 60 रुपए का 40% फिक्स्ड है, 60 रुपए का 40% क्या है फिक्स। तो 60 रुपए का 40% कितना होता है 24 रुपए और इंटू 5,000 यूनिट मतलब कितना 1,20,000। फैक्ट्री ओवरहेड 60 रुपए का 40% फिक्स्ड है, तो हमारे पास 40% फिक्स्ड था, इसका मतलब 60% वेरिएबल रहा होगा क्या। और गलती से हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, फिक्स्ड वाला ही परसेंटेज ले लिया है। ठीक है, चलिए, वैसे कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर ये 60 रुपए 60% वेरिएबल है, मतलब 36 रुपए वेरिएबल है, तो फिर मल्टीप्लाइड कर दो 36 इंटू 5,000 यूनिट्स, कितना आ जाएगा 1,80,000 और मल्टीप्लाइड कर दो 8,000 यूनिट से तो 2,88,000, 2,88,000, 2,88,000, 2,88,000। ये क्या निकल गया आप लोगों का वेरिएबल। और फिक्स्ड पोर्शन कितना था आपका 60 रुपए का 40% मतलब 24 और इंटू 5,000 यूनिट मतलब 1,20,000 और अगर 8,000 यूनिट के लिए निकालना होता तो 1,92,000। डन। और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 40 रुपए का 50%, ठीक है, मतलब 20 रुपया और 20 रुपये इंटू 5,000 यूनिट करोगे तो कितना आ जाएगा ₹1,00,000। और यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए आपका, यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाइड करेंगे 8,000 यूनिट के साथ तो 1,60,000। तो अब आप लोगों के पास क्या है, अब आप लोगों के पास टोटल फिक्स कॉस्ट भी है
और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो टोटल मारोगे और यहाँ से क्या पता चल जाएगा आपको, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट, राइट। चलिए, तो होप ये टोटल मारने वाला काम आप लोग कर सकते हो। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और उनकी टोटल करके टोटल कॉस्ट निकाल कर छोड़ देना है, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन आए तो सॉल्व करना है। नाउ अब मैं आगे बात करता हूँ। तो ये दो हमने क्वेश्चंस किए सिमिलर टाइप के। नाउ एक डिफरेंट टाइप के फ्लेक्सिबल बजट की बात करता हूँ जो जनरल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि आसान भी है, जो कि क्या भी है, आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए तो आ जाइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आप लोगों के पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 50% कैपेसिटी इज गिवन, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट, फोरकास्ट द प्रॉफिट और लॉस 60 के लिए, 70 के लिए और 90 के लिए। 50 की इंफॉर्मेशन है, 50% की, 60, 70, 90 के लिए फोरकास्ट करना है आपको, राइट। अच्छा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए क्या? सैलरी। ठीक है, चलिए आप लोग जैसा फॉर्मेट अभी सीखा है बना लीजिए फॉर्मेट, और फिक्स्ड 50% के लिए दिया है, तो जो 50% के लिए है क्या यही 60% पर भी अप्लाई होगा? अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं तो इसी में पर्टिकुलर बना दूं? चलो ठीक है, मैं एकदम डिटेल प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं। ये 50% तो एग्जिस्टिंग लेवल हो गया, इसके अलावा आपको 60 के लिए बनाना है, राइट। आपको 60% के लिए बनाना है, उसके अलावा आप लोगों को 70% लेवल के लिए बनाना है, और उसके बाद 90% कैपेसिटी के लिए बनाना है। सो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, हर लेवल पर सेम रहेंगी क्या? 50,000, 50,000, 50, फर्क नहीं पड़ता। आप 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, 60% पे कर रहे हो, 70 पे कर रहे हो, 90 पे कर रहे हो, 100, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड। फिर उसके अलावा दूसरी कॉस्ट कौन सी थी? रेंट एंड टैक्सेस। ये भी 40,000 कांस्टेंट रहेंगी क्या? 40,000, 40,000, 40,000, राइट। ये कॉस्ट भी क्या रहेंगी आपकी? कांस्टेंट रहेंगी, राइट। चलिए, उसके अलावा फिर था डेप्रिसिएशन 60,000, 60,000, 60,000। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन 70,000, 70,000, 70,000, राइट। और फिर उसके बाद अब वेरिएबल आ गए, तो वेरिएबल मतलब जो बदलते चलेंगे। तो देखो इस टाइप के कैलकुलेशंस के लिए आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर का बखूबी इस्तेमाल करना चाहिए। फिक्स्ड में कोई दिक्कत? अब फिक्स्ड में क्या करेंगे? पूरे फिक्स के साथ में टोटल मार देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आप लोगों ने इसके बाद क्या निकाल देना चाहिए? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो सैलरी 50,000 था, 40,000 का रेंट टैक्सेस, 60,000 का डेप्रिसिएशन और 70,000 का एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुल मिलाकर 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000, ये फिक्स कॉस्ट की टोटल आ गई। अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो ध्यान दीजिएगा वेरिएबल कैसे निकालना है। तो ये जो अमाउंट दिए 50% कैपेसिटी के लिए, क्या हमको 60, 70 और 90 के लिए कैलकुलेट करना है? कैसे करेंगे? तो चलिए मैं जैसा जैसा कमांड आपको दे रहा हूँ कैलसी पर दीजिएगा। ये जो 2 लाख है खुद में कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है? 50। तो डिवाइडेड बाई 50 इंटू 60, तो 2,40,000 आपको कैलसी पर देखो रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 लाख डिवाइडेड बाई 50 इंटू 60, ठीक है, इक्वल्स टू, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया 2,40,000 बराबर। अब अगला नंबर यहाँ पर क्या लेना है? 70% के लिए। तो बिना कुछ छेड़े जो आपके सामने 2,40 जो आंसर दिख रहा है ना, विदाउट कोई दूसरी बटन दबाए, बस चुपचाप से क्या करो? 70 और इज इक्वल टू दबा दो, 70 और इज इक्वल टू। तो आपको क्या पता चल गया? 2,80,000 मिल गया। यानी कि ये 70% लेवल के लिए वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। करेक्ट? कौन से लेवल के लिए? 70% लेवल के लिए। और सेम 90% के लिए भी निकालना था क्या? तो बस विदाउट कैलसी को कुछ किए 90 इज इक्वल टू, 90 इज इक्वल टू, तो 3,60,000, 3,60,000, राइट। इसी तरीके से आपको मटेरियल के बाद अब किसके लिए करना है कैलकुलेशन? लेबर के लिए। सो 2.5 लाख रुपए, आ जाओ फिर से, 2.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 50 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। ठीक है, बिना कैलसी को बंद किए 70 इज इक्वल टू किया तो कितना आ गया? 3.5 लाख, राइट। कितना?
3 लाख, और उसके बाद 90 किया तो 4.5 लाख, 4.5 लाख बरोबर। फिर उसके अलावा ये 40,000 के लिए भी करते हैं, 40,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 60 तो कितना आ गया 48,000 बरोबर। फिर उसके बाद 70 के लिए 56,000, 70 इक्वल्स टू कर दोगे तो आपको अगले अमाउंट पता चल जाएंगी, राइट। कितनी आती है अमाउंट आपके 56,000, और फिर 90 इक्वल्स टू कर दोगे तो आपको अगली अमाउंट पता चल जाएंगी कितनी 72,000। डन। तो यहां पर आप लोगों का कौन सा कॉस्ट भी कंप्लीट होता है, वेरिएबल नेचर का कॉस्ट। इसकी भी टोटल मार देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर टोटल मारूं तो 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 40,000 मतलब 4,90,000, 4,90,000। फिर सेम अगर मैं 60% के लिए करूं तो 2,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 48,000, तो ये आ जाता है आप लोगों का 5,88,000, राइट। फिर उसके अलावा इसकी टोटल आनी चाहिए आप लोगों की 6,86,000, और इसकी टोटल आनी चाहिए आप लोगों की 8,82,000, राइट। करेक्ट है टोटल। अब हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, बस आखिरी खर्चा बचा है जो कि सेमी वेरिएबल नेचर का है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे पैराग्राफ पहले रीड करना पड़ेगा। देखो क्या बोला था पैराग्राफ में, इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द कैपेसिटी। हमारा फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ठीक है, हमने वही किया। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45 से लेकर 60% तक, यानी 45 से 60 के बीच में सेम रहेगा बोलता है हमारा वेरिएबल जो सेमी वेरिएबल है, लेकिन विल राइज बाई 10% बिटवीन 60 से 75। अगर 60 से 75% कैपेसिटी में अगर आप काम कर रहे हो तो फिर ये कॉस्ट 10% से बढ़ जाएंगे, और अगर ये 75% को क्रॉस कर जाता है तो फिर फर्दर इंक्रीज ऑफ 5%, फर्दर इंक्रीज ऑफ 5%, 5% से आपका और क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। मतलब 10 तो पहले ऑलरेडी था ही इंक्रीज, और 5 से मतलब टोटल 15 से आपका इंक्रीज होने वाला है। और हमेशा याद रखना, ये जो भी आप इंक्रीज करोगे बेस वैल्यू में इंक्रीज करना है अपने। बेस वैल्यू मतलब जो एग्जिस्टिंग लेवल के लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें ऐड करना है परसेंटेज को, राइट। चलिए कैसे करेंगे जरा देखते चलना। तो सबसे पहला ये जो कॉलम था आपका पहला वाला 50% के लिए था, तो 50 के लिए तो अमाउंट दे दी है। दूसरा कॉलम 60 के लिए था, तो जो 50 में लगेगा वही 60 में लगेगा क्या, क्योंकि 45 से लेकर 60 तक के सेम कॉस्ट लगने वाली है क्या। तो 50% कैपेसिटी पे जितनी कॉस्ट लगी इतनी ही कॉस्ट कहाँ लगने वाली है, 60% कैपेसिटी पर, बराबर। लेकिन जब हम 70% कैपेसिटी के लिए जब निकालेंगे तो अब कॉस्ट को कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 10% से। तो ये बेस है आपका, 1 लाख में 10% बढ़ेगा तो कितना होगा, 1,10,000। कितना होगा, 1,10,000। फिर 1.5 लाख में अगर 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1,65,000। और 90,000 में अगर 10% बढ़ेगा तो 99,000। ये क्या निकल गया आपका, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। और लास्ट बोलता है 75 क्रॉस करेगा तो फर्दर 5% से इंक्रीज करना, मतलब 10 से तो कर ही रहे, फर्दर 5 से और मतलब टोटल 15 से इंक्रीज करना है। तो 90% कैपेसिटी में 1 लाख पर 15% बढ़ा, तो देखो मैं बेस पर बढ़ा रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 1,15,000। फिर 1.5 लाख पर प्लस कर देंगे 15% तो 1,72,500, और उसके अलावा 90,000 प्लस 15% तो ये आ जाएगा 1,03,500 बराबर। तो इसकी भी टोटल मार देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, राइट। और आप लोगों को अगर टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर मिल जाए, टोटल वेरिएबल मिल जाए, टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाए, अगर ये सारी कॉस्ट आपको मिल जाए तो फिर आपके लिए तो आसान हो जाएगा चीज़ों को करना हो, करेक्ट। तो चलिए अपन यहाँ पर किसकी भी टोटल कर देते हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के, राइट। किसकी टोटल कर देते हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की। तो 1 लाख
प्लस 1.5 लाख प्लस 90,000। सो इसकी टोटल कितनी आ जाती है? इसकी टोटल आती है 3,40,000, 3,40,000। फिर 10% से बढ़ाना था, नहीं यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, 60% में सेम ही वैल्यू है तो अमाउंट भी क्या आएंगे टोटल सेम। यहाँ 10% से बढ़ाना था, 3,74,000। डन। सो ये क्या निकल गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलने के बाद अब आपको क्या निकाल देना चाहिए? टोटल कॉस्ट, जिसमें आप ए प्लस बी प्लस सी सबको टोटल मारोगे, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। तो फिर टोटल फिक्स कॉस्ट थी आप लोगों की 2,20,000 प्लस 4,90,000 प्लस 3,40,000, तो कुल मिलाकर 10,50,000 होता है। कितना? 10,50,000। ऐसे दूसरे के लिए भी करेंगे, 2,20,000 प्लस 5,88,000 प्लस 90,000, तो इसके लिए कितना आ जाता है आपका? 8,90,000। शायद कुछ टोटल में गड़बड़ किया, एक बार चेक कर लेता हूँ। 2,20,000 प्लस 5,88,000 प्लस 3,40,000। यस, टोटलिंग में गड़बड़ हुई है। टोटल कितनी आनी चाहिए सही? 11,48,000। करेक्टेड टोटल कितनी आनी चाहिए? 11,48,000। फिर उसके बाद जब हम लोग 60% कैपेसिटी के लिए निकालेंगे, 60 के लिए हो गया, 70 के लिए निकालेंगे तो अगेन फिक्स कॉस्ट 2,20,000, फिर उसके बाद 6,86,000 और 3,74,000, तो ये आ जाता है 12,80,000। और फिर इसके बाद 2,20,000 प्लस 8,82,000 प्लस, अच्छा इसके टोटल हमने निकाले नहीं थे क्या? सेमी वेरिएबल क्या टोटल नहीं निकाले थे, आई गेस टोटल आनी चाहिए थे 3,91,000। करेक्ट। तो 8,82,000 और प्लस 2,20,000, तो सब मिलाकर टोटल 14,93,000। ये क्या जाता है आपका टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट से अब और सेल दोनों के बीच का क्या निकाल देंगे? डिफरेंस। सर सेल कौन सी लेना है? हमने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कितनी? 11 लाख। फिर उसके बाद 13 लाख, $15 लाख, राइट। तो कहीं गलत है वैल्यू? जिस परसेंटेज के लिए सेल की इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि ये एग्जिस्टिंग लेवल था और अब एग्जिस्टिंग लेवल का सेल ही नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं क्या? नो। तो सिर्फ आपको 60, 70 और 90 के लिए सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे, क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट। सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे, क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट। तो इस तरीके से इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? अटेम्प्ट करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्या रहता है? आसान रहता है इस टाइप का भी क्वेश्चंस। करेक्ट। तो ये फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड एक सेकंड वैरायटी के क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के। चलिए, सिमिलरली आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो एज अ प्रैक्टिस आप लोग इन प्रॉब्लम को भी क्या करोगे? अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करके देखोगे, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक ओवरऑल क्या है आपका? बेसिक कॉन्सेप्ट है। करेक्ट। ये आप लोगों का क्या है? एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर अभी हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं? एंड, ठीक है। सो आप लोगों को कैश बजट एज वेल एज फ्लेक्सिबल बजट का क्या करना है? काफ़ी अच्छे से रिवाइज करना है। प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करना है।